नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम जानकारी राजस्थान यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 8 जून है और 8 जून से लेकर 10 जून के बीच में किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर होने वाली है। इन 3 दिनों के दौरान किस प्रकार से मौसम राजस्थान के क्षेत्रों पर रहेगा और मानसून कब से आगे बढ़ेगा राजस्थान के क्षेत्रों पर। क्या मानसून राजस्थान के क्षेत्रों पर समय से पहले पहुँचने वाला है और अब की बार मानसूनी बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगी। कहां पर ज़्यादा बारिश की उम्मीद है तो कहां पर कम बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की ओर से क्या नया अपडेट निकल कर आ रहा है, उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में विस्तार से हम बात करेंगे। और साथ ही IMD के मॉडल के अनुसार आपको बताएंगे आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान यानी कि 9, 8 और 10 जून को किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर दर्ज की जाएगी। तो वीडियो को आप अंत तक पूरा जरूर देखिए और साथ ही दोस्तों, चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर रोज राजस्थान के मौसम की सही व सटीक जानकारी समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अभी जब हम सुबह सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बढ़ी हुई है। खासतौर पर अगर बात करें जैसलमेर से लेकर अनूपगढ़, बीकानेर से लेकर फड़ौदी, जोधपुर संभाग के अधिकतर क्षेत्र हैं। साथ ही बाड़मेर, बालोतरा के भी कुछ एक क्षेत्र हैं। श्रीगंगानगर से लेकर जो हनुमानगढ़, सूरू तक के इलाके हैं, क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बढ़ी हुई है और यहाँ पर काफी स्थानों पर तेज आंधी तूफान की गतिविधियों के बीच में हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज की जा रही हैं। कुल मिलाकर आज सुबह सुबह ही राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर मौसम बदल चुका है और अगले 24 घंटों के दौरान यहां पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। चाहे वो डीडवाना, कुचामन के इलाके हो, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर तक के क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। और आगे आपको एक मॉडल के माध्यम से सही समझाने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मानसून को लेकर। दोस्तों, मानसून जो है वो लगभग महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। यहाँ पर मानसून की एंट्री हो चुकी है और इस प्रकार मानसून जो है भारत के कई राज्यों पर दस्तक दे चुका है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान ये मानसून काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा और तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में आपको जानकारी दी होगी कि जो अरब सागर में सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम का असर लगातार मानसून के रूप में देखने को मिल रहा है, बारिश की गतिविधियों के रूप में देखने को मिल रहा है। मानसून को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने के लिए और जिसके चलते यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों पर समय से पहले मानसून की दस्तक हो रही है, समय से पहले मानसून पहुँच रहा है और आगामी दिनों में राजस्थान के क्षेत्रों पर भी समय से पहले मानसून पहुंचने की संभावना है। हालांकि उसके बारे में आपको सही व सटीक जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल मौसम जानकारी राजस्थान पर दी जाएगी। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 8 जून से लेकर 10 जून के बीच में किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी, उसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें 8 जून को किस प्रकार की राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। 8 जून को राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों पर हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाएगी, जिसमें खासतौर पर अगर हम बात करें राजस्थान के जो जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा से लेकर बीकानेर संभाग के ज़्यादातर इलाके हैं, अनूपगढ़ से लेकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरू, झुंझुनू, सीकर तक के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियाँ आज सुबह सुबह ही यहाँ पर घने बादलों की आवाजाही के बीच में दर्ज की जा रही हैं। तेज आंधी तूफान की गतिविधियाँ यानी कि लगभग 40 से लेकर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तेज तूफानी हवाएं चल रही है और ज़्यादातर इलाकों पर हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां अगले कुछ घंटों के दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वहीं दोपहर बाद बाड़मेर से लेकर बालोतरा के अधिकतर क्षेत्र हैं, जालोर, सिरोही के अधिकांश क्षेत्र हैं, पाली संभाग से लेकर जोधपुर, फड़ौदी के कई इलाके हैं, साथ ही नागौर, डीडवाना, कुचामन से लेकर यानी कि मध्य भागों तक भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और शाम होते होते कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ से लेकर जो भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर तक के इलाके हैं, साथ ही राजधानी जयपुर से लेकर टोंक, दौसा तक के इलाके हैं, साथ ही जो सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी से लेकर निमका थाना, खेरतल, तिजारा के इलाके हैं, अलवर, भरतपुर संभाग के ज़्यादातर इलाके हैं, साथ ही जो राजधानी जयपुर के सटे इलाके हैं, क्षेत्रों पर भी काफ़ी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। यहाँ पर भी तेज आंधी तूफान की गतिविधियों के बीच में हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मुकाबले यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाके यानी कि जो बीकानेर संभाग से लेकर जोधपुर संभाग और पाली संभाग से लेकर सीकर संभाग के क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां होगी। यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज की जाएगी। हालांकि यहाँ पर भी हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। तेज आंधी तूफान की गतिविधियों के बीच में यहाँ पर भी मौसम 8 जून को खराब रहने की संभावना है। लेकिन अगर बात करें 9 जून को, तो 9 जून में कुछ बारिश की गतिविधियां ज़्यादातर इलाकों पर कमी देखने को मिलेगी। हालांकि मॉडल जो है यहाँ पर दक्षिणी जो राजस्थान के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमारा अनुमान है कि कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ से लेकर जो शाहपुरा से लेकर भीलवाड़ा तक के इलाके हैं, साथ ही
उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से लेकर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां होगी और ज़्यादातर इलाकों पर 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तूफानी हवाएं चलने की संभावना है और तेज मेघ गर्जना की गतिविधियों के साथ हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां, तो एकाधुकाई स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर दर्ज की जाने की संभावना है। तो वहीं कुछ पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि जैसलमेर से लेकर बीकानेर और जोधपुर, फड़ौदी से लेकर कुछ पाली, जालोर, सिरोही के इलाके हैं, बाड़मेर, बालोतरा के ज़्यादातर इलाके हैं। इन क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। मेघ गर्जना की गतिविधियां और हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां 9 जून को भी यहां पर देखने को मिलेगी। श्रीगंगानगर से लेकर अनूपगढ़, हनुमानगढ़ से सेतर से लेकर गंगापुर सिटी तक के इलाके हैं। साथ ही नागौर, डीडवाना, कुचामन से लेकर सूरू, सीकर संभाग के ज़्यादातर इलाके हैं। इन क्षेत्रों पर भी 9 जून को यहां पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और मेघ गर्जना वाले बादल बनेंगे और काफ़ी स्थानों पर शाम होते होते आंधी तूफान की गतिविधियों के बीच में हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां यहां पर दर्ज किए जाने की संभावना है। तो वहीं राजधानी जयपुर से लेकर भरतपुर संभाग के ज़्यादातर इलाके हैं, सवाई माधोपुर से लेकर टोंक, दौसा के ज़्यादातर इलाके हैं, गंगापुर सिटी से लेकर कठपुतली, बहरोड और जो केकड़ी, अजमेर, ब्यावर क्षेत्र हैं, साथ ही शाहपुरा से लेकर भीलवाड़ा तक के क्षेत्र हैं, उदयपुर संभाग से लेकर राजसमंद तक के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर भी मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। हालांकि इतनी बारिश की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कई कई स्थानों पर हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। दोस्तों बात करें 10 जून की, तो 10 जून को यहाँ पर राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। ज़्यादातर इलाकों पर फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लू की गतिविधियां, उमस भरा माहौल राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर शुरू हो जाएगी। हालांकि दोपहर बाद कई कई स्थानों पर मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं, क्योंकि लगातार अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से नम वाली हवाएं, आर्द्र वाली हवाएं मध्य भारत के कई राज्यों पर पहुंच रही होगी और मानसून भी काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका होगा यहाँ पर, और जिसके चलते मानसूनी हवाएं भी लगातार प्रभावी होगी और बारिश की गतिविधियां लगातार 10 जून को भी दोपहर बाद देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा कि 9 जून को यहाँ पर मॉडल जो है बता नहीं रहा था बारिश की गतिविधियां, लेकिन जो अभी 10 जून को बारिश की गतिविधियां यहाँ पर उदयपुर संभाग से लेकर बांसवाड़ा संभाग के ज़्यादातर इलाके हैं, चित्तौड़गढ़ से लेकर प्रतापगढ़ और जो कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां 10 जून को भी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार मानसून आगे बढ़ रहा है और अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से लगातार आर्द्र वाली हवाएं, नम वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर लगातार बादल बनेंगे और मेघ गर्जना वाले बादलों के साथ साथ आंधी तूफान की गतिविधियां भी लगभग 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। ज़्यादातर इलाकों पर 10 जून को भी मौसम दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर खराब रहने की संभावना है। कुछ बादलों की आवाजाही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी देखने को मिलेगी। श्रीगंगानगर से लेकर अनूपगढ़ और जो हनुमानगढ़ के इलाके हैं, सीकर, झुंझुनू से लेकर सूरू तक के इलाके हैं, नीमका थाना, कठपुतली, बहरोड तक के इलाके हैं और साथ ही जो राजधानी जयपुर से लेकर नागौर, डीडवाना, कुचामन तक के क्षेत्र हैं, फड़ौदी तक के भी कुछ एक क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही और मेघ गर्जना की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई 10 जून को ज़्यादा बारिश की उम्मीद राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां 10 जून को भी देखने को मिलेगी। और आगे की पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे और मानसून भी राजस्थान के क्षेत्रों पर जल्द ही दस्तक देने वाला है। लगभग जो है बारिश की गतिविधियां मध्य भारत के राज्यों पर बढ़ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि 10 जून के आसपास जो है मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों पर भारी वर्षा तक की गतिविधियां भी दक्षिणी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर बढ़ेगी और मानसून आगे बढ़ने की प्रक्रिया भी लगातार बनती रहेगी। और जो अरब सागर में सर्कुलेशन सिस्टम बन रहा है उसका असर भी महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। 10 जून को यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर भारी वर्षा तक की गतिविधियां भी दर्ज की जा रही हैं और गुजरात तक के इलाकों पर इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा और राजस्थान के क्षेत्रों पर भी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान तक बारिश की गतिविधियां लगभग 13-14 जून के आसपास यहां पर देखने को मिलेगी। तो आगे की पल पल की जानकारी के लिए आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।